सोनपुर नाम का सुंदर गांव था। वहां रूपा अपने पति के साथ रहती थी। वह अत्यंत निर्धन थी। जीविकोपार्जन के लिए उसे दूसरे के खेतों में काम करना पड़ता था। फिर भी उनके पास इतना धन नहीं हो पाता था कि वह कोई अपनी जमा पूंजी बना पाए। उसकी कोई संतान भी नहीं थी। वह अक्सर चिंता करती थी कि जब उसकी उम्र ढल जाएगी, उसके हाथ पैर काम नहीं करेंगे तो उसकी सेवा कौन करेगा। और दोनों पति पत्नी इस बात को लेकर बहुत दुखी भी रहा करते थे। एक दिन उसे महसूस होता है कि वह गर्भवती है और रात में वह स्वप्न देखती है कि उसने एक अजीब से प्राणी को जन्म दिया है। वह प्राणी इंसान नहीं था। प्रातःकाल वह स्वप्न की बात अपने पति को बताती है। उसका पति कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हें एक सुंदर सा पुत्र होगा। और जब उसका महीना पूरा होता है तो वह उसकी बहुत अच्छी तरह देखभाल करता है। प्रसव पीड़ा के बाद वह एक कछुए को जन्म देती है, जिसे देखकर वह खुद भी घबरा जाती है और उसका पति भी घबरा कर कहता है कि इस कछुए की जगह घर में नहीं है बल्कि तालाब में है, इसलिए मैं इसे वहीं छोड़कर आता हूँ। पति की बात सुनकर चंपा रोने लगती है। वो कहती है, यह मेरी संतान है, मैं इसे अपने आप से दूर नहीं कर सकती। कोई भी माँ अपनी संतान को दूर नहीं करना चाहती है। और पति के बहुत समझाने पर भी वह नहीं मानती है और कहती है, मैं इसे अपने पास ही रखूंगी। और जब कछुआ यह सब बातें सुनता है तो वह भी कहता है कि अब मैं आप लोगों की सेवा करना चाहता हूँ, मुझे अपने आप से दूर मत करो। दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं। वह कहते हैं, यह इतना छोटा है और इंसानों की तरह बोलता है। इसका शरीर तो कछुए का है लेकिन बोली भाषा तो इंसानों की है। उसकी पत्नी कहती है, तभी तो मैं कह रही हूँ कि यह कोई साधारण कछुआ नहीं है। वह कछुआ आगे कहता है, माँ बाबूजी, मैं आप दोनों की सेवा के लिए राजा की बेटी ब्याह लाऊंगा, तब आप मेरी योग्यता पर गर्व करोगे। उसके पिता हंसते हुए कहते हैं, अच्छा, तो तुम राजा की बेटी से शादी करोगे? लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। वह एक ही बात कहता है कि मैं बड़ा होकर राजा की बेटी से ब्याह करूंगा। और बड़ा होने के बाद वह एक दिन राजा के महल में पहुंच जाता है और कहता है, मेरा ब्याह राजकुमारी से कर दो। अगर तुम मेरी शादी राजकुमारी से नहीं करोगे तो मैं बहुत चिल्लाऊंगा। लगता है तुमने अपनी शक्ल आईने में नहीं देखी है। मेरी बेटियों को देखो, कितनी खूबसूरत है, और तुम अपने आप को देखो। तुम्हें जितना मन उतना चिल्लाओ, मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ। मंत्री सिपाहियों से कहो इसे उठाकर बाहर फेंक दे। कछुआ जोर जोर चिल्लाने लगता है, लेकिन उसके चिल्लाते ही अजीब से बादल गरजने लगते हैं और पानी का सैलाब आने लगता है। राजा यह सब देख के डर जाता है और कहता है, ठीक है, तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। राजा कछुए से अपनी बेटी की शादी कर देता है और बड़े भारी मन से उसे विदा करता है। रोता हुआ वह सोचता है, मेरी कितनी जगहसाई होगी कि मैंने एक कछुए से अपनी सुंदर राजकुमारी की शादी कर दी। राजकुमारी भी कम समझदार नहीं थी। वह सोचती है कि रास्ते में मैं इसे घोड़े से कुचल कर मार डालूंगी और इससे छुटकारा पा जाऊंगी। और इसी तलाश में वह रहती है। वह कई बार उसे धक्का देती है, लेकिन वह बार बार घोड़े को पकड़ लेता है। और एक बार तो वह गिरने ही वाला था तो वह महल की तरफ मुड़ जाता है और राजा से जाकर कहता है कि तुम्हारी बेटी मेरे साथ खुश नहीं है, इसे तुम अपने पास ही रखो और अपनी दूसरी बेटी से मेरा विवाह कर दो, नहीं तो मैं जोर जोर से हंसूंगा। तुम यह किस तरह की बात कर रहे हो? तुम तो बहुत बेशर्म इंसान लगते हो। ऐसा कौन करता है? और मैं तो राजा हूँ। अगर तुमने मेरी दूसरी बेटी का नाम लिया तो मैं तुम्हें कैदखाने में डाल दूंगा। और वह कहता है कि ठीक है, मैं जोर जोर से हंसूंगा। राजा कहता है, ठीक है, हंसो, जितना मन उतना हंसो। उसके हंसते ही नरमुंड गिरने लगते हैं और राजा यह देखकर भयभीत हो जाता है। वह कहता है, ना जाने यह कैसा मायावी है। वह अपनी बेटी की शादी उससे कर देता है और बड़े भारी मन से उसे विदा करता है। विदाई के टाइम वह बहुत रोता है, जिसे देखकर राजकुमारी भी बहुत दुखी हो जाती है।
लेकिन राजकुमारी भी समझदार थी। वह भी यही सोचती है कि रास्ते में इसे कुचलकर मार डालूंगी। वह घोड़े से उसे कई बार धक्का देने की कोशिश करती है। कछुआ घोड़े को जोर से पकड़ लेता है और उसकी बेटी को राजा के पास ले जाता है और कहता है कि तुम्हारी यह बेटी भी मेरे साथ खुश नहीं है। इसे तुम अपने पास ही रखो और अपनी छोटी बेटी से मेरा विवाह कर दो, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इसने एक के बाद दूसरी बेटी से भी मेरी शादी कर ली और अब तीसरी से भी करना चाहता है। हे विधाता, मुझे इस दुराचारी से बचाव। क्या कोई ऐसा नहीं है जो मेरी मदद करे? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मेरे साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हो? वह कछुआ जमीन पर अपना जोर जोर पैर पटकता है और उसके पैर पटकते ही सारी चीजें घूमने लगती है। राजा को फिर डर लगता है कि ना जाने यह कैसा मायावी है। वह कहता है, ठीक है, रुको, तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। और वह अपनी बेटी की शादी उससे कर देता है और सोचता है इसने एक एक करके मेरे तीनों बेटियों से शादी कर ली। और वह बहुत रोता है। वह कहता है, मैं तकदीर के आगे हार गया, अपनी बेटियों के लिए कुछ नहीं कर पाया। राजा राजकुमारी को कछुए के साथ विदा कर देता है। छोटी राजकुमारी बहुत समझदार थी। वह जानती थी कि उसके पिता ने यह शादी बहुत मजबूरी में की है। वह सोचती है कि मैं यह शादी कुछ भी करके निभाऊंगी, अपनी दोनों बहनों की तरह यह शादी तोड़ के नहीं भाग जाऊंगी। रास्ते में पवित्र नदी आती है। दोनों रुककर वहां पूजा अर्चना आदि करने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पर मौसम बदलने लगता है, बिजली चमकने लगती है, पानी का बहाव तेज हो जाता है और तभी वहां एक चमत्कार होता है। वो कछुआ एक सुंदर राजकुमार में बदल जाता है। छोटी राजकुमारी अपने कछुए को न देखकर उसे इधर उधर ढूंढने लगती है और कहती है, हाय हाय, मेरा पति डूब गया। और वह चिल्लाने लगती है। छोटा राजकुमार उसे समझाता है और कहता है कि तुम इस तरह मत रो, तुम्हारा कछुआ बिल्कुल सुरक्षित है क्योंकि मैं ही तुम्हारा पति हूँ। मैं पिछले जन्म में श्राप के कारण कछुआ बन गया था और अगर तुम्हें यकीन नहीं तो मैं जल देवी को प्रस्तुत करता हूँ, वही तुम्हें विश्वास दिलाएंगी कि मैं ही तुम्हारा पति हूँ। वहाँ पर जल देवी आती हैं और कहती हैं, यह कछुआ सच कह रहा है, यह तुम्हारा पति है। ये पिछले जन्म में चक्रवर्ती राजा था, लेकिन अपने बुरे कर्मों की वजह से यह एक कछुआ बन गया था। अब यह शाप मुक्त हो चुका है। तुम दोनों यहाँ बैठकर गायत्री मंत्र का पाठ 1 महीने तक करो, तुम्हारा खोया हुआ राजपाट सब कुछ मिल जाएगा। और सचमुच ऐसा ही होता है। उसका खोया हुआ राज्य उसे मिल जाता है। वह बहुत बड़ा राजा बन जाता है और उसकी कृति चारों तरफ फैल जाती है। राजकुमार अपने माता पिता को गांव से बुला लेता है और उन्हें अपने पास ही रख लेता है। महल में आते ही उनके वस्त्र बदल जाते हैं और वह राजशाही ठाट बाट से रहने लगते हैं। और वह अपनी माँ से कहता है कि माँ, मैंने कहा था ना कि एक दिन मैं आपकी सेवा के लिए राजा की बेटी ब्याह लाऊंगा, और आज मैंने वह सच कर दिखाया है। उसकी माँ हंसती है और उसे बहुत सारा आशीर्वाद देती है। राजकुमार कहता है कि मैं तुम्हारी दोनों बहनों को कभी माफ़ नहीं करूँगा, उनने मुझे मारने की कोशिश की। राजकुमारी कहती है, हाँ ठीक है, तुम उन्हें कभी भी माफ़ मत करना। लेकिन जब दोनों बहनों को राजकुमार के बारे में पता चलता है तो वह दोनों आती हैं और राजकुमार से माफ़ी मांगने लगती हैं। राजकुमार कहता है कि मैं तुम पे विश्वास नहीं कर सकता, तुम दोनों ने अपना विश्वास खो दिया है। और तब वह उनके माता पिता के पास जाती हैं और कहती हैं कि आप ही अपने बेटों को समझाओ कि वह हमें माफ़ कर दे। राजकुमार बार बार उनके पैर गिरने से कहता है कि इससे कुछ नहीं होगा, कुछ सालों तक तुम्हें अपना अच्छा व्यवहार करके दिखाना होगा और जब मैं तुम्हें परख लूँगा फिर मैं तुम्हें अपना लूँगा। वो दोनों बहनें तपस्या करने लगती हैं और तपस्विनी बनने की सोचने लगती हैं। राजकुमार के ससुर को जब राजकुमार के बारे में पता चलता है तो वह भागा भागा उसके पास आता है और कहता है, हे राजन, अनजाने में मैंने आपका बहुत अपमान किया है, कृपया मुझे माफ कर दें। मेरे कोई पुत्र नहीं है, आप ही मेरे पुत्र हो और हमारा राज्य आप पुरस्कार स्वरूप स्वीकार करें।
राजकुमार के राजपुरोहित आके बताते हैं कि वो दोनों राजकुमारियां अब संन्यास लेने की सोच रही हैं, तो राजकुमार उन्हें अपना लेता है। राजकुमार भी उनके अच्छे बर्ताव को देखते हुए उनसे दोबारा विवाह कर लेता है। तीनों राजकुमारियां हर क्षेत्र में कुशल थीं। उन्हें युद्ध कौशल भी आता था, नृत्य करना भी आता था, वो शिकार खेलना भी जानती थी। राजकुमार का उन तीनों राजकुमारियों के साथ बहुत मन लगता था। वह अक्सर ही शिकार खेलने के लिए निकल जाया करते थे। तीनों राजकुमारियों को पत्नी रूप में पाकर राजकुमार अपने को बहुत भाग्यशाली समझता है और आसपास के राजा उससे ईर्ष्या भी करते हैं। वह अपने राज्य का बहुत विस्तार करता है और एक दिन चक्रवर्ती राजा बन जाता है। तो दोस्तों बोलो प्रेम से जय श्री राम।